हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। व्हाट आर प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता क्या है, आइए हम लॉ ऑफ एविडेंस के प्रोविजंस को देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रिविलेज और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अगर आप वर्ड हमारे पास प्रिविलेज की मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब है इम्यूनिटी, मतलब किसी चीज़ की इस्तेसना या फिर रियायत, एक्सेप्शनल रियायत दी जाए किसी बात पर आपको, या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए आपको एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसको कहते हैं हम प्रिविलेज, कि मुझे ये फ़ायदा है, ये मुझे जो है रियायत मिली है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कन्वर्सेशन या फिर टॉकिंग, जो बातचीत होती है उसको कहते हैं हम कन्वर्सेशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी कि व्हेन पर्सन्स के नॉट कॉल्ड, जब किसी शख्स को बुलाया ना जा सके, आर कंपेयर टू कम कोर्ट, या फिर मजबूर ना किया जा सके कोर्ट में आने के लिए, एंड डिपोज एनीथिंग, किसी बात के बारे में गवाही देने के लिए, विच इज़ नॉट परमिटेड अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि लॉ ऑफ एविडेंस में जिसकी इजाज़त ना हो। आ रही बात समझ में। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एट लार्ज, जो कि हमारे पास जनरल पब्लिक के फायदे के लिए, ठीक है। आर एन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, या फिर जो पब्लिक पॉलिसीज होती है ना उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके मुफाद के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब किसी शख्स को आप मजबूर नहीं कर सकते। मतलब जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसकी डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी शख्स को, कोई ऐसा शख्स जिसको मजबूर ना किया जाए कि वो कोर्ट में आए और किसी बात पर वो गवाही दे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो फिर ऐसे जो लोग हैं उससे हम कहेंगे वो है हमारे पास प्रिविलेज्ड, हमारे पास पर्सन्स, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन, उस बात पर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये हमारे पास वजह क्या है, क्यों नहीं होते हमारे पास, इनको क्यों नहीं बुलाया जा सकता है, ये होता है पब्लिक पॉलिसी के लिए। अब वर्ड पब्लिक पॉलिसी क्या है। पब्लिक पॉलिसी मतलब पूरी की पूरे जो पब्लिक है ना उनके फ़ायदे के लिए अगर कोई बात सोची जाती है तो उसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। इस मतलब जिसके अंदर सबकी भलाई हो उसको कहते हैं हम पब्लिक पॉलिसी। अब अगर देख लें आप, ठीक है, वो तो वन बाय वन देखेंगे, मगर अगर आप देख लें कि हमारे पास टाइप्स कितने हैं, काइंड्स कितने हैं जो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के, तो वो हम देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कितने काइंड्स हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप देख लें, मैरिटल कम्युनिकेशन, मैरिटल कम्युनिकेशन। नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नंबर 4 आप देखेंगे तो ये हमारे पास है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। अब ये सब की सब कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन है, ये सब की सब जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ये है हमारे पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। इस बात के ऊपर किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, मगर पहले देख लें कि मैरिटल, ऑफिशियल, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती क्या है। मैरिटल कम्युनिकेशन जैसा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी बातचीत होती है ना वो हमारे पास मैरिटल कम्युनिकेशन होती है, और वो हमारे पास क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन कही जाती है। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, जो पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, के दरमियान और जो सामने पब्लिक सर्वेंट्स हैं या फिर जो भी हमारे पास पब्लिक ऑफिसर हैं उनकी जो बातचीत होती है ना वो कहलाती है पब्लिक
ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मतलब उस ऑफिसर को, पब्लिक ऑफिसर को अगर कोई बात की गई हो, आ रही बात समझ में, तो फिर वो पब्लिक हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी एडवोकेट्स या फिर किसी डॉक्टर को किसी क्लाइंट ने कोई बात की हो, या फिर उसकी कंपनी ने या फिर उसके डॉक्टर के पेशेंट ने जो बात की हो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर, तो फिर वो कहलाएगी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। और वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। इसकी वजह से एडवोकेट या डॉक्टर या फिर कोई भी प्रोफेशनल जो है बंदा है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो डिस्क्लोज करे। अरे हस्बैंड वाइफ को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि आपके दरमियान क्या बातचीत हुई, वो डिस्क्लोज करें, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर को भी हमारे पास कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप जो है डिस्क्लोज करें कि आपके दरमियान क्या बातचीत हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब क्लाइंट से जो बात, क्लाइंट की जो बात हुई है अपने वकील से, या फिर जो पेशेंट की बात हुई है अपने डॉक्टर से, वो उसने जो बात की है ना, अब वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने बात की है अपने वकील से कि उसको, अब क्लाइंट को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट में बुलाकर कि आप बताएं, मजबूरन कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके और आपके वकील के दरमियान क्या बात हुई है, तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अब दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक है प्रोफेशनल और एक है कॉन्फिडेंशियल। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो वकील को बताई गई है, मतलब जब वकील को कोर्ट में बुलाया जाए और मजबूर किया जाए गवाही के लिए कि आए आप गवाही दें, तो वो वकील या फिर वो डॉक्टर जो है ना, वो गवाही नहीं देगा कि उसको उसके क्लाइंट ने या फिर उसके पेशेंट ने क्या जो बातचीत हुई है उनके दरमियान, या उन्होंने क्या कहा है उनसे, या इन्होंने क्या कहा है उनसे, ठीक है। ये किसी किस्म की गवाही नहीं दे सकते क्योंकि इनको प्रिविलेज दिया गया है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है कि आपसे इस बात के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक जो है साइल जो होता है ना, क्लाइंट होता है वो, या फिर पेशेंट, या फिर मतलब कोई भी शख्स अपने लीगल एडवाइज़र से जब बातचीत करता है ना, ठीक है, और वो बातचीत क्या हुई है क्या नहीं हुई है, उसके लिए अगर उसको कोई फोर्स करे कि कोर्ट में आए और गवाही उनके ऊपर दे, तो फिर ये गवाही देने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि ये कहेंगे ये हमारी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन थी। जहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। ये हमारे पास हो गया प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ एविडेंस पर कि इनका स्कोप क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यस, नोट कर लिया आपने। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। हमारे पास है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास जज से हैं या फिर हस्बैंड वाइफ से हैं, ठीक है, शोहर उसकी घरवाली, या फिर कोई ऑफिसर है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई एडवोकेट से, क्लाइंट से, ये जो भी ये लोग हैं ना, इनके जो भी कम्युनिकेशन है, इनकी जो बातचीत है ना, वो क्या है हमारे पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन। और प्रिविलेज कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि क्या होती है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि जो बातचीत हुई है ना, वो पब्लिक पॉलिसी को नज़र में रखते हुए, हमारे पास जनरल पब्लिक एट लार्ज को नज़र में रखते हुए ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। आरी बस सुनिए, यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है सेंटेंस, कैन नॉट फोर्स टू डिस्क्लोज। क्या डिस्क्लोज? द कम्युनिकेशन, कि जो बातचीत हुई है ना उसको डिस्क्लोज करने के लिए इनको फोर्स नहीं किया जाएगा। किनको फोर्स नहीं किया जाएगा? एक जज को, कि इस जज ने क्या बात की है, या फिर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या इन्होंने जो है काम किया है, या फिर इनका कंडक्ट क्या था, इसका पर्सनल कंडक्ट, इसके बारे में इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एक एक्सेप्शनल है कि सुपीरियर ऑर्डर्स, वो अलग अलग हम सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पास उसके अलावा है मैरिटल
जो है हमारे पास क्या है, मैरिटल जो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि हस्बैंड वाइफ की जो कम्युनिकेशन है ना, जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो भी बातचीत होती है ना, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। इसके 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 पीछे वजह क्या है, इसके पीछे पब्लिक पॉलिसी है कि फैमिली बातें हैं ना वो सीक्रेट ही रहें तो अच्छा है। एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक ट्रस्ट रहता है, ठीक है, एक भरम रहता है एक फैमिली का, इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ तक बात करें, कोई भी ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जाएगा जज के अलावा, ठीक है। कोई भी ऑफिसर हो, पब्लिक ऑफिसर के उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई बातचीत हुई है तो उसको आकर वो कोर्ट में आकर उस बात पर गवाही दे, इसलिए इसे ऑफिसर को कंपेल मजबूर नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं दिया जाएगा। या फिर किसी वकील को जो है फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपके दरमियान और आपके साइल जो है क्लाइंट, उनके दरमियान क्या बात हुई है आके डिस्क्लोज करें, तो ऐसे वकील को भी हमारे पास फोर्स नहीं किया जाएगा। आ रही बात समझिए कि आप बात को डिस्क्लोज करें। डिस्क्लोज का मतलब समझते हैं आप, जाहिर करना, किसी चीज़ को अपीयर करना, पेश करना। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। और कोई क्लाइंट अपने लीगल एडवाइज़र से जैसा कि कोई पेशेंट अपने डॉक्टर से बात करें, तो उस पेशेंट को या फिर उस क्लाइंट को जो इन्होंने अपने जो है काउंसल से बातचीत की हो, अपने वकील से, अपने लॉयर से, आगे बात समझिए। और इसको अब मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपके और आपके वकील के दरमियान क्या बात हुई है, आए और आप बताएं, इसलिए इनको फोर्स हरगिज़ नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल ये होती है ऑफ हमारे पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब वन बाय वन पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी रेफरेंस है उनके तहत सेक्शंस और कानून शहादत के जो भी आर्टिकल हैं उनके तहत हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी है। यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। थैंक यू डियर, नोट कर लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे पास जो है इसके सेक्शंस पर। 121 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन और आर्टिकल 4 ऑफ कानून शहादत आर्डर, ठीक है। इसके अंदर है जज से एंड मजिस्ट्रेट, उसको कभी भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप आएँ और कोर्ट में डिस्क्लोज करें। जैसा कि मिसाल के तौर पर कि किसी अपील में या फिर किसी जो है रेफरेंस रिव्यू के अंदर, रिवीजन के अंदर अगर कोई कहे कि जज ने जो है एविडेंस हमारे पास झूठी एविडेंस रिकॉर्ड की है, फॉल्सली, गलत तरीके से, इम्प्रॉपर तरीके से या इरेगुलरिटी कमिट की है, ठीक है, तो फिर उसको कंपेल नहीं किया जा सकता उस कोर्ट में बुलाकर कि आप आएँ और गवाही दें इस बात पर, ठीक है। हमारे पास एक्सेप्ट सुपीरियर ऑर्डर कि उस कोर्ट का या तो ऑर्डर हो या फिर क्या है हमारे पास वो जो जज है ना वो ड्यूल फंक्शन में ना हो, जैसा कि उसके पास हमारे पास प्रिजाइडिंग भी ऑफिसर भी हो और उसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जॉब वगैरह भी इनके पास मौजूद हो, ठीक है। तो फिर उस सूरत में भी इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल किया जा सकता है और इनको जो है प्रिविलेज जो कम्युनिकेशन होगी इनकी वो वेव्ड हो जाएगी और इनको कोर्ट में आकर गवाही देनी पड़ेगी। इन सूरतों में या तो सुपीरियर ऑर्डर हो या तो अगर ड्यूल फंक्शन हो, जब उसकी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि इनकी जो है सच्चाई कितनी है। अगर इनकी सच्चाई क्वेश्चन में हो तो फिर इस सूरत में भी उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा कोई जुर्म हुआ हो जहाँ पर ये जज जो हैं वो अकेले गवाह हैं, ठीक है, या फिर ये आंखों देखी शाहिद हैं, तो फिर इन सूरत में भी उनको बुलाया जा सकता है। अब ये इनको क्यों नहीं कंपेल किया जा सकता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो डिसीजन मेकर होते हैं, ये फैसला करने वाले होते हैं। अगर फैसला करने वालों को ही कटहरे में आकर बुलाकर पूछताछ करना शुरू कर दें तो फिर लोगों का फेथ जो है ना अदालत पर वो उठ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये है पब्लिक पॉलिसी, यहाँ तक बात सिंपल है, ठीक है। बस प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये ड्यूल फंक्शन ना रखे। ड्यूल फंक्शन समझ रहे हैं आप? मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इसके अलावा और कोई जॉब ना रखते हों,
डिसीजन मेकर है ना, जज है ना, जज के अलावा और कोई ऑफिसरी वगैरह ये ना करते हों, अगर ऑफिसरी वगैरह करते होंगे तो फिर इसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो चली जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 5 ऑफ कानून शहादत आर्डर। इसके अंदर है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ये क्या होती है? ये होती है मैरिटल कम्युनिकेशन, जो हमारे पास हस्बैंड और वाइफ के दरमियान बातचीत होती है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब ड्यूरिंग मैरिज क्या है? जब तक शादी चलती है, जब तक हस्बैंड फॉर एग्जांपल ए ने बी से शादी की, ठीक है, कब की? ईयर 2000 के अंदर की। ये इनकी चल रही है अभी 2023 है। अब ये क्या है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है। आ रही बात समझिए, इनके दरमियान जो बातचीत हुई है ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है। मगर इसमें एक और बात भी की है कि अगर इनकी जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल इनकी शादी डिसॉल्व हो जाए, 2022 में डिसॉल्व होगी, फिर भी इनकी जो बातचीत है ना, कम्युनिकेशन है, वो हमारे पास प्रिविलेज है। प्रिविलेज क्या है कि उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोर्ट में आकर गवाही दें कि इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई है। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी क्या है? पब्लिक पॉलिसी ये है, ये जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्यों इसको बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया है कि ये फैमिली सीक्रेट्स होते हैं, फैमिली सीक्रेट्स प्राइवेसी में रहने चाहिए, इसलिए फैमिली सीक्रेट्स शुड बी मेंटेन्ड। प्राइवेसी ऑफ फैमिली शुड बी मेंटेन, मतलब जो प्राइवेसी है ना फैमिली की, एक घर का जो भी हमारे पास बातचीत है ना, वो थोड़ी घर के अंदर ही रहे तो एक उसका एक भ्रम रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें एक्सेप्शन है, अगर फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है तो हमारे पास डिस्क्लोज करने के क्या है? चांसेस हैं कि कोई एक शख्स डिस्क्लोज कर सकता है। अगर डिस्प्यूट आ जाए उसी बात पर, कम्युनिकेशन को लेकर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो वो बात डिस्क्लोज करनी पड़े तो फिर कोई भी कपल कर सकता है। उसके अलावा दोनों की रजामंदी से वो बातचीत कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों ने, ए ने बी से शादी की, अब इनमें से किसी ए ने फॉर एग्जाम्पल बी ने कोई जुर्म कर लिया, इनकी ए की वाइफ ने कोई जुर्म कर लिया, तो इस सूरत में भी ये हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क्लोज की जा सकती है, इनके ऊपर गवाही दी जा सकती है कि अब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है। अगर एक कपल में से कोई एक कपल, जो हमारे पास दोनों जो कपल हैं इनमें से कोई एक स्पाउस जो है, एक जो है वाइफ या फिर हस्बैंड अगर कोई जुर्म करे तो फिर अगली जो पार्टी है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने कोई जुर्म किया है तो वाइफ जो है वो बात कोर्ट में आकर खोल सकती है कि क्या बात हुई है इनके दरमियान, इसकी और इसके पति के दरमियान पहले क्या बात हुई थी। या फिर कोई हमारे पास वाइफ अगर कोई किसी किस्म का कोई जुर्म कर ले तो फिर हस्बैंड आप कोर्ट में आकर ये बात खोल सकता है कि इनकी और इनकी जो बीवी थी इनके दरमियान क्या बातचीत हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सारी की सारी बात आ जाती है पब्लिक पॉलिसी पर और पब्लिक लॉज पर। इसके ऊपर केस लॉज काफ़ी सारे हैं, मगर ये चीज़ आप अभी फ़िलहाल नोट कर लें। इसके बाद हम आगे जब हम डिस्कस में किसी पॉइंट एक को लेकर हम चलेंगे तो हम उसको वाज़ेह करेंगे। अभी हमारा लेक्चर सिर्फ चल रहा है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती क्या है और कौन कौन शख्स हैं जिनको प्रिविलेज कम्युनिकेशन दी गई है। एक जज से हो गए और दूसरे हस्बैंड और वाइफ हो गए। ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 6 ऑफ कानून शहादत आर्डर। ये बात पता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट से रिलेटेड अगर किसी किस्म की कोई एविडेंस है ना, ठीक है, तो उनके लिए कोई भी किसी भी शख्स को, ठीक है, नो वन शैल बी परमिटेड आर कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। तो फिर किसी भी हमारे पास किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब जैसा कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अगर कोई भी हमारे पास स्टेट से रिलेटेड कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है तो फिर उसको डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी कंपेल उसे नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल। एक्सेप्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जब तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट इजाज़त ना दे तब तक ऐसे गवाह को जो है कंपेल नहीं किया जाएगा, ना ही ऐसे गवाह को किसी किस्म की कोई इजाज़त है कि वो जाके हमारे पास गवाही दे उस बात पर।
वंस पब्लिश्ड, कोई डॉक्यूमेंट अगर एक बार पब्लिश हो गया है, ठीक है, फिर चाहे वो चोरी ही हो, ठीक है, फिर चाहे वो थेफ्ट ही हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट्स चोरी के ज़रिए ही पब्लिश हुआ, मगर एक बार अगर चोरी हो गया है तो उन पर गवाही देना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, फिर उसको मजबूर किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 124 है इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 7 है कानूनी शहादत आर्डर। ये बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बात थी नो वन, यहाँ पर है नो पब्लिक ऑफिसर। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब जो पब्लिक ऑफिसर के दरमियान जो बातचीत है ना, जो पब्लिक ऑफिसर से कोई कम्युनिकेशन की गई है वो होती है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और उससे कोई भी कंपेल नहीं करेगा डिस्क्लोज करने के लिए। ये पब्लिक पॉलिसी है हमारे पास कि पब्लिक इंटरेस्ट बेटरमेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, कि हमारे पास जो पब्लिक का इंटरेस्ट होता है किसी भी हमारे पास ऐसी जो बातचीत है ऑफिसर के दरमियान, फॉर एग्जांपल आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान, अगर एजेंसी के कोई लोग हैं उनके दरमियान अगर कोई ऐसी बातचीत है तो वो लाजमी नहीं है कि आम पब्लिक को बता दे, ठीक है, उसको राज में रखना है, पब्लिक की भलाई है। इसमें भी हमारे पास पब्लिक पॉलिसी अगर देखी जाए तो ये स्टेट का मामला होता है, स्टेट की भलाई होती है इसमें, और स्टेट की भलाई ही जो है हमारे पास पीपल की भलाई होती है, मतलब स्टेट की वेलफेयर, और तो फिर उसका मतलब है कि उस स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की बेटरमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चले जाते हैं सेक्शन 125 इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 8 ऑफ कानून शहादत। ये बात करता है इंफॉर्मेशन इज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर जिस शख्स ने एविडेंस आके कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई है कि किसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, अगर वो आके कर देता है, पहली बात तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई आके कर देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, अब उस ऑफिसर को या उस मैजिस्ट्रेट को, उस पुलिस ऑफिसर को ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल की। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब कमीशन इन्फॉर्मेशन इज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कहीं जुर्म होता है तो उनके बारे में मालूमात देना, उसके बारे में बात करता है इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस, मैजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर क्या है, यहाँ पब्लिक पॉलिसी ये है कि इन्फॉर्मेंट जो है ना, जो मालूमात दे रहा है ना, उसकी भलाई देखी जाएगी कि आया एक तो मेहरबानी उसकी, उसने जो है क्या दी है, उसने गवाही दी है, आके हमें इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम उसकी जो है नाम बताएं, ये तो अच्छा नहीं है कि वो ही जो है फंस जाए उसको तो, या फिर उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो। मतलब ऐसे गवाहों को या फिर ऐसे मालूमात देने वाले लोगों की इन कवरेजमेंट बढ़ाने के लिए ही ये पब्लिक पॉलिसी है, कि ऐसा नहीं है अगर कोई ऐसी आके अगर कोई कहीं कोई जुर्म होने वाला है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो अब इन्फॉर्मेशन देने वाले के पीछे लग जाएं, जब उसका नाम शो कर दें हम, ठीक है, तो फिर दूसरे लोग क्या हैं वो डर जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ये पब्लिक पॉलिसी है हमारे पास बिल्कुल। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल केस है, अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, ए ने हमारे पास बी को मारा है, ठीक है, बी को बड़ी बेरहमी से मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सी है, सी आके पुलिस को बताता है कि ए ने बी को मारा है इस तरह। अब पुलिस जो है इस पर जो है ए पर FIR कर देती है। क्या कर देती है? FIR कर देती है। अब जो कंप्लेनेंट है उसको ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी। यहाँ तक बात क्लियर है। ये आप देख लें, इसके बाद हम आगे जो है डिस्कस करते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास है सेक्शन 126 इंडियन एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 9 ऑफ कानून शहादत आर्डर। ये बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। जैसा कि एडवोकेट अपने क्लाइंट से जो बातचीत करता है वो होती है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। मतलब जो वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान बात होती है वो जो मतलब वकील जो जानता है बात को, वो हो गई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। उसको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता है कि वो डिस्क्लोज करे। आरी बस यहाँ तक बात क्लियर है। पब्लिक पॉलिसी क्या है? एक फेथ है, ट्रस्ट है कि जो क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी लीक ना की जाए। ये है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। आरी बस में यहाँ तक बात क्लियर है कि लॉफुल एक्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, वो कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है जो लॉफुल पर्पज़ के लिए की जाए। और
वही जो भी हमारे पास बातचीत होगी वकील के दरमियान, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक वकील रखता है ना, वही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उस वकील के इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स और सर्वेंट्स, मुंशी वगैरह जो भी हैं उन पर भी अप्लाई होता है। मगर शर्त ये है, दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि इलीगल और अनलॉफुल पर्पज़ के लिए अगर ऐसी कम्युनिकेशन की जाए तो फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं है। आगे बस, या फिर वकालत में आ जाने के बाद एक केस ले लेता है, ये एक वकील है और इनके पास ये बी आते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम है सी को मारने का, ठीक है। मगर जब इन्होंने केस ले लिया, ये ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं, मगर बाद में इनको पता चला कि बी ने तो इसका कत्ल किया है, पता चला इनको, तो फिर मतलब आफ्टर नोइंग ड्यूरिंग प्रोफेशनल ड्यूटी वो भी हमारे पास कम्युनिकेशन जो है क्या है, वो भी हमारे पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं रहेगी। वहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 129 इंडियन एविडेंस एक्ट और 12 ऑफ कानून शहादत आर्डर। ये बात करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस है। ये वहाँ पर वो जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो, और यहाँ पर क्या है उनका सामने वाले एजेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन में नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज हिज कम्युनिकेशन। अरे बस समझ में, इस पब्लिक पॉलिसी क्या है कि प्रोटेक्टेड देयर राइट्स इंटरेस्ट। ये मतलब कोई भी शख्स है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, बी है, सी है या फिर डी है, ये जाकर मशवरा करते हैं किससे, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एडवोकेट है उनसे मशवरा करते हैं, या कोई डॉक्टर है उनसे मशवरा करते हैं। अब इन्होंने जो बातचीत हुई इनके और इनके दरमियान, अब बी से पूछा जाए कि अब बताएं आपकी और एक्स के दरमियान क्या बात हुई, तो एक्स बी मना कर सकता है कि नहीं, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ये मेरा राइट्स है, इसमें मेरे वैल्यूएबल राइट्स हैं, अगर मैं बता दूं तो फिर मेरा इररिपरेबल लॉस हो जाएगा, ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो फिर ये क्लाइंट बताने से मना कर देगा। या फिर जो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान बात हुई, पेशेंट से पूछा जाए बताओ आपने क्या बात की, तो फिर पेशेंट मना कर सकता है कि नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक की बेटरमेंट के लिए, कि एक पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज जो अवाम है, जनता है हमारी, उनका फेथ जो है वो बरकरार रहे हर बात पर, इसके लिए। यहाँ तक आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं, हमारे पास कुछ केस लॉ हैं कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। हमारे पास है केस लॉ है 2007 YLR पेज नंबर 954। इसके अंदर देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, और अफेयर्स ऑफ स्टेट क्या है वो हमारे पास इसके अंदर डेफिनेशन बताई गई है। PLD हमारे पास है 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर है 492। और हमारे पास कौन क्लेम कर सकता है ऐसी प्रिविलेज, वो भी सेम अथॉरिटी के अंदर जो है मेंशन किया हुआ है, आपने लाजमी पढ़ना है। स्कोप ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप थोड़ी मेहनत करके थोड़े केस रीड आउट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 28, ठीक है, 28। और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो होती है उसका क्या स्कोप है, ठीक है। अगर रिटन में कोई लेटर आता है तो उसकी जो है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, वो आप देख रहे हैं। PLD पेज हमारे पास 1990 कराची पेज नंबर 173। अगर मैं अभी आपको सारे के सारे डिटेल में बता दूं तो आप क्या काम करेंगे, मतलब आप किस खेत की मूली होंगी, ठीक है। अगर मैं सब आपको डिटेल में समझा दूं तो आप किस खेत की मूली हैं भाई, आप भी थोड़ी जो है वो मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। एक साथ मेरे लेक्चर भी आप देखें और अपनी कुछ स्ट्रगल भी खुद थोड़ी सी करें, ताकि आपको कुछ न कुछ जो है जो आप देखें लेक्चर, वो चीज़ आपको जो है क्या हो जाए, प्रैक्टिकल भी हो जाए। मतलब जो स्टडी आपकी मेरे लेक्चर के थ्रू हो रही है वो आपका प्रैक्टिकल भी हो जाए। प्रैक्टिकल कब होगा, जब आप कोई बुक खोल कर देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल है। आ रही बात समझ में। लेक्चर देखना, लेक्चर जो है मेरे बहुत सारे लॉज को पढ़ने के बाद वो लेक्चर छोटे से एक 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर्स जो बनाता हूँ वो 10-20 घंटों की एफर्ट्स के बाद बनता है। तो आप जहन में रखें, हमेशा मैं कंसाइज प्रिसाइज करता हूँ। और एक बात जहन में बिठा दें कि अगर आपसे कोई डिमांड करे मेरे लिए कि सर अर्जुन जो है लेक्चर्स सेल करते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड सेल करते हैं, तो ऐसी
कोई भी लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी किसी भी फेक जो है इंफॉर्मेशन में आप नहीं आना, ठीक है। आप किसी भी किस्म का कोई भी लेक्चर्स डिमांड करेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है डिलीवर करूं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हों, मैंने कभी भी कहीं किसी लेक्चर में नहीं कहा, मगर एक स्टूडेंट स्पेशली मुझे कहता है, ठीक है, कि सर आप लाजमी जो है ना अपने लेक्चर्स में कहा करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पास लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें, और फीडबैक लाजमी दिया करें। आपकी अच्छे फीडबैक से मेरा जो है वो हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच।